अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 4.1 को सॉल्व भी कर लिया होगा और उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 से। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं किया गया। आपका स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया गया, तो मैं भी क्वेश्चन नंबर 3 से ही इसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कि बाय मीन ऑफ अ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि आपने स्लोप के जरिए ये बात बतानी है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जस्ट आपने सिंपल सी एक बात करनी है कि अगर आप ये शो कर दें कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, अगर आप इतनी सी बात शो कर दें तो यहां से आप ये बात कह देंगे कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं, ये गिवन पॉइंट्स क्या हैं, ए की पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें स्लोप के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, इसे डिनोट करते हैं m से, और इसके लिए फार्मूला यूज होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो दिस इज अ फार्मूला फॉर स्लोप। तो आपने ये फार्मूला स्लोप के लिए याद रखना है जुबानी। तो हम पार्ट नंबर ए सॉल्व आउट करेंगे। आपको पार्ट नंबर ए में गिवन है -1 एंड -3, 1 एंड 5, 2 एंड 9। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन में देखें, इसके लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू -1 -3, b इज इक्वल टू 1 एंड 5, सिमिलरली c इज इक्वल टू 2 एंड 9। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी के लिए आप क्या यूज करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. So you know that this is your x1, this is your y1, and this is your x2, and this is your y2. तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ, ये आपके पास क्या आ गया 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1। तो 5 और 3 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 8, एंड 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया 2, एंड स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या आ गई 4 आ गई। सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन आपके पास फार्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो विच इज इक्वल टू, अब आप BC कर रहे हैं तो इसका मतलब है BC के लिए ये आपके पास x1 y1 और ये आपके पास क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1 आप कर रहे हैं तो विच इज 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा कि सिंस slope of AB is equal to slope of BC, so the given points lies on the same line. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथोडोलॉजी समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी टू फाइंड हाउ पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो पार्ट नंबर बी में भी सोल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 4 एंड -5, b इज इक्वल टू 7 एंड 5, एंड c इज इक्वल टू 10 15। सो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन फार्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4, तो ये आपके पास आ गया जी 10 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यू विल गेट हेयर BC के लिए आपके पास आ गया जी 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7, तो ये आपके पास आ गया जी 10 बाय 3। तो हमने देखा कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू
slope of BC, so the given points lies on the same line। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। तो यही क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस मेथडोलॉजी के ऊपर सॉल्व आउट करना है, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स को हमें कह रहा है कि फाइंड के सच दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। जी तो स्टूडेंट्स आपने के फाइंड आउट करना है। किस सूरत में, जब आपके पास जो लाइन है किसके जॉइन से बनी है, जो ए और बी के जॉइन से। इसी तरह से एक और लाइन है जो किसके जॉइन से बनी है, सी और डी लाइन से। वो क्या है, पैरेलल है और क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों केसेस के लिए आपने फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसके सोल्यूशन में देखें। सबसे पहले तो आप लेट कर लेंगे जी। सबसे पहले आपको गिवन है, बल्कि गिवन एज ए 7 3 एंड बी आपके पास है के -6। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा -6 -3 एंड k -7। तो ये आपके पास आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय k -7। तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास आ गया ऑल्सो। और आपको क्या गिवन है जी, सी भी दिया हुआ है विच इज -4 एंड 5, और डी भी आपको गिवन है विच इज -6 एंड 4। सो स्लोप ऑफ सी डी विच इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। सो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 - 5 एंड -6 + 4। सो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -6 + 4 विच इज -2। सो विच इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखें स्टूडेंट्स, आपको कंडीशन क्या दे रहा है कि क्या है, पैरेलल है। लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल के स्टूडेंट्स केस में हमें मालूम है कि स्लोप क्या होती है, m1 इक्वल टू क्या होती है, m2 होती है। तो इससे आप, सॉरी यहाँ मैं लिखना भूल गया, दिस इज योर m1, दिस इज योर m2। जी पैरेलल के केस में आपने याद रखना कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो आपके पास m1 क्या है, -9 डिवाइडेड बाय k -7 विच इज इक्वल टू m2 आपके पास क्या है, 1/2। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -18 इज इक्वल टू k -7। k -7 को डिस्टर्ब ले हैं तो उधर आके प्लस हो जाएगा, एंड +7 -18 + 7, तो यू विल गेट -11 विच इज इक्वल टू k। सिमिलरली अब आपने सेकंड कंडीशन के लिए करना है कि व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो इसका मतलब है m1 m2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, -1 होता है। तो m1 आपके पास स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, -9 डिवाइडेड बाय k -7, और m2 आपके पास क्या है जी, 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा -9। सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये आपके पास आ गया 2k -14 इज इक्वल टू -1। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट -9 विच इज इक्वल टू -2k + 14। तो -9 - 14, तो -9 - 14 ये आपके पास क्या आ जाएगा, -23। जी अब ये 2k के साथ -2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर k। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 4 की भी वेरी सिंपल मेथडोलॉजी। जस्ट आपने किस कंडीशन को याद रखना कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब m1 इक्वल टू क्या होगा, m2, और अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा किसके, -1 के। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के।
जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कंसेक्यूटिव वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम हो, अगर नहीं मतलब वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टेक्स हैं ए बी और सी, ए बी और सी ये वर्टेक्स हैं, हम डी खुद सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो क्या करेगा, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, आपने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। ए बी सी तो कंसेक्यूटिव है, तो ये आपके पास आ गया A7 -1 और बी के लिए आपके पास आ गया -2 and 2, सी के लिए आपके पास आ गया 1 and 4 और डी के लिए आपके पास आ गया डी ऑफ एक्स वाई। तो बेसिकली आपने ये डी ऑफ एक्स वाई को फाइंड आउट करना है। फोर्थ वर्टेक्स का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, डी ऑफ एक्स वाई को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, गिवन एज A is equal to 7 -1, B -2 and 2 and C 1 4 be the vertices of parallelogram. Let D of xy be the fourth vertex of parallelogram. These students आपको मालूम है कि since ABCD form a parallelogram, कि since ABCD form a parallelogram, so इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AB है is parallel to CD। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी की जो स्लोप हम निकालेंगे उसमें जो हमारे पास स्लोप्स होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्लोप्स निकालनी पड़ेंगी। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली अब निकाल रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 and divided by -2 -7 which is equal to 3 upon -9 which is equal to 1 upon -3. This is your slope of AB. Now slope of CD which is equal to, CD की अब स्लोप निकालें तो D तो आपके पास D of XY है, तो आपके पास आ जाएगा y -4 and x -1। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ सी डी आ गया। सॉरी अगेन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, दिस इज योर M1, दिस इज योर M2। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी। तो पैरेलल के केस में अभी हमने पढ़ा M1 इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ सी डी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/3 1/-3 विच इज इक्वल टू y -4 एंड x -1। जस्ट यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। x -1 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो x -1 ही आने वाला, और जब आपने -3 को y -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आने वाला है, -3y + 12। यहाँ से आप तमाम वैल्यूज को एक तरफ कर लें तो ये +3y इधर आके क्या हो जाएगा, -3 और +3y हो जाएगा एंड -1 - 12 विच इज इक्वल टू 0। सो x + 3y -13 विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ मूव करते हैं इसके नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कंडीशन है उसकी तरफ। नेक्स्ट कंडीशन में हमें नजर आ रहा है कि AD और जो BC है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अब आपने सिमिलरली स्लोप ऑफ AD M1 इज इक्वल टू, AD के आपने स्लोप निकालनी है तो AD के स्लोप के लिए आपके पास आ जाएगा y + 1 divided by x -7। Similarly slope of BC, जी BC की हम स्लोप निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 4 - 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो 4 - 2 आपके पास आ गया 2 और 1 + 2 आपके पास क्या आ गया जी, 3 आ गया। तो जी आपके पास स्लोप्स आ गई। तो सिंस हमें मालूम है कि AD is parallel to BC,
सो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा m2। सो यहाँ से आपके पास m1 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2/3। और जस्ट सिंपल इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 14। और सिंप्लीफाई इसे कर लें, मतलब y की उस तरफ दूसरी दोनों वैल्यूज ले जाएं तो आ जाएगा 2x माइनस 14 और माइनस 3y एंड प्लस 3 है, तो दूसरी जाके ये क्या हो जाएगा माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 3y माइनस 17 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया, इससे आगे आपने ये खुद करना है, एडिंग 1 एंड 2, और हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इससे आगे इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि कंडीशंस हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट क्वेश्चंस में काफ़ी दफ़ा इस सेक्शंस में से, इस क्वेश्चन में से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 एंड 3। तो स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस क्वेश्चन तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्लोप्स को फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम आगे जा रहे हैं इक्वेशंस को फाइंड आउट करने। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 स्लोप। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हो तो आप इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो जनरल इक्वेशन लेंगे वो होगी y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे ये जो आप x1 और y1 लिख रहे हैं ये आपके पास है पॉइंट, और m क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके पास पॉइंट होना चाहिए और दूसरा आपके पास स्लोप होनी चाहिए। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या क्या बात दी हुई है। कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 एंड 3। तो सर आपको सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, तो आप पॉइंट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू -5 एंड 3। तो आपके पास क्योंकि लाइन क्या है, वर्टिकल है, तो हमें मालूम है कि वर्टिकल लाइन के केस में हमारे पास जो अल्फा होता है वो क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है। मतलब जो एंगल हमारे पास होता है वो क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है। हॉरिजॉन्टल के केस में हमारे पास एंगल 0 के इक्वल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो अब यहां से देखें हम स्लोप किस तरह से निकालेंगे। सो स्लोप m इज इक्वल टू, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स एक तो फार्मूला होता है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है जब आपके पास दो पॉइंट्स दिए जाएंगे। जब आपके पास पॉइंट ना दिए हों, सिर्फ और सिर्फ एंगल दिया हो, तो एंगल की मदद से स्लोप निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू टेजेंट ऑफ अल्फा विच इज आल्सो इंक्लिनेशन। तो आपके पास अभी उसने एंगल दिया हुआ है विच इज 90 डिग्रीज इन केस ऑफ वर्टिकल लाइन। तो यहां आप लिख लें कि सिंस लाइन इज वर्टिकल सो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हॉरिजेंटल होती लाइन तो आप हॉरिजेंटल के केस में अल्फा जो है वो 0 लेंगे। तो सो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, hence slope is equal to m is equal to, आप क्या फार्मूला यूज करते हैं, टेजेंट अल्फा। सो m is equal to टेजेंट ऑफ 90 डिग्रीज। सो आपको पता है टेजेंट ऑफ 90 डिग्रीज किसके इक्वल होता है जी, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। और इन्फिनिटी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसे यूज करना है इक्वेशन के अंदर। आप इन्फिनिटी एज इन्फिनिटी m को नहीं लिख सकते, आप इसे क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। अब जस्ट आपने क्या लिखना है, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम a -5 3 is y minus y1 x minus x1। तो सिंपली आपने क्या करना है, y1 और x1 ले लेना, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y1। सो यू विल गेट y minus 3 विच इज इक्वल टू 1/0 एंड x minus x1 के लिए आप क्या लिख देंगे जी, x plus 5, क्योंकि -5 है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा।
तो अब स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि ये 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब ये जाके मल्टीप्लाई होगा y-3 के साथ तो वो इनको भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। सो 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5, तो x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन थ्रू -5 एंड 3। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको इक्वेशन को ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। आपको मुख्तलिफ स्टूडेंट सिचुएशंस दी जाएंगे, उन सिचुएशंस की मदद से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना होगा, बट आपने मेथडोलॉजी नहीं भूलनी। मेथडोलॉजी क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो बातें होनी चाहिए। पहली बात, आपके पास स्लोप होनी चाहिए, और दूसरी बात, आपके पास कोई पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ देखें जी, आप क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए में आपके पास वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए, पॉइंट आपको उसने दे दिया, एंड हैविंग स्लोप 7, और स्लोप भी इसने आपको दे दी जी, इसमें तो कोई आपको तरद्दुद ही नहीं करना पड़ेगा। तो गिवन एज ए आपको उसने दे दिया -6 एंड 5, आल्सो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या दे दी उसने, 7। तो हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो ही बातें चाहिए होती हैं, पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है, दोनों हमें मिल चुकी हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू -6 and 5 is y minus y1 m x minus x1। so you will get y minus y1 की जगह पे आपके पास क्या आ गया 5, because this is your x1, this is your y1। so y minus 5 which is equal to m आपके पास है 7, एंड x माइनस x1 की जगह पे पुट किया तो -6 था, तो वो +6 हो जाएगा। आगे जस्ट आपने इसे सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 42, एंड उसके बाद आप क्या करें जी, तमाम वैल्यूज को एक तरफ ले आए, तो y माइनस 7x माइनस 5 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 7x माइनस 5 माइनस 42 विच इज इक्वल टू -47 विच इज इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए की समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज पार्ट नंबर डी। अब डी में स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि थ्रू -3 थ्रू -5 -3 एंड 9 एंड 1। अब यहाँ पे देखें, आपको उसने ना तो स्लोप दी है, पॉइंट तो दे दिया, लेकिन स्लोप नहीं दी हुई। तो यहाँ पे अब आपने डिफरेंशिएट करना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्लोप को अगर आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे तो उसके लिए आप पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर आपको एंगल दिया जाएगा विच इज अल्फा, तो उसके लिए आप यूज करेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए हुए, इसका मतलब है स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको पॉइंट स्लोप फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू -5 -3 and b is equal to 9 -1। तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या आ जाएगा जी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 आपके पास आ गया जी -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5। तो ये आपके पास आ गया जी 2 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल टू 1/7। तो जी हमारे पास स्लोप तो आ चुकी, विच इज योर m। सो m इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1/7। जी, तो स्लोप आपके पास आ चुकी। अब आपके पास पॉइंट दिया हुआ विच इज -5 एंड -3। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन through -5 -3 is y minus y1 x minus x1। सो आपके पास आ जाएगा y plus 3 1/7 x plus 5। तो जस्ट इसे सॉल्व आउट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 7y plus 21 विच इज इक्वल टू x plus 5 एंड 7y minus x विच इज इक्वल टू 5 minus 21। सो 7y minus x विच इज इक्वल टू 16, so which is the required equation through -5 and 3।
मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई में वो हमें कह रहा है कि y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है -7, तो गिवन एज y इंटरसेप्ट आपको दे दिया -7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर y इंटरसेप्ट आपको -7 दिया हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पे x क्या है जी, x यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो a आपके पास क्या बन जाएगा, मतलब पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, 0 एंड -7। और स्लोप उसने आगे ऑलरेडी आपको दे दी है, आल्सो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू विच इज -5। तो जस्ट आपने आगे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। तो इक्वेशन थ्रू 0 -7 इज y minus y1 x minus x1। सो y प्लस 7 आपके पास आ गया एंड m आपके पास 5 है और x माइनस 0 आ गया। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x, ये उधर आगे प्लस हो जाएगा तो y प्लस 5x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0 विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 के 10 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मजीद कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।